श्री कृष्ण के विचारों में धोखा जीवन का एक ऐसा पहलू है जो आत्मा और मन दोनों को आहत करता है। यह न केवल एक व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करता है, बल्कि जीवन की दिशा और विश्वास को भी डगमगा देता है। जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा धोखा कौन देता है, तो श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि धोखा केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह आंतरिक भी होता है। यानी धोखा हमें केवल दूसरे लोग नहीं देते, बल्कि हम स्वयं भी अपने आप को धोखा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो व्यक्ति खुद को देता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपने कर्तव्य और अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं, तब हम खुद को धोखा दे सकते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते हैं और अपने अहंकार, लालच या अन्य नकारात्मक भावनाओं के पीछे भागते हैं, तब हम सबसे बड़ा धोखा अपने आप को देते हैं। यह धोखा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है तो वह सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाता है और अपने जीवन के सही मार्ग से भटक जाता है। धोखा देने का मतलब केवल किसी को झूठ बोलना या किसी के साथ छल करना नहीं होता। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने भीतर के सत्य से भागते हैं तो यह भी एक धोखा होता है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है, लेकिन जब हम सही को छोड़कर गलत का चुनाव करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यह धोखा धीरे धीरे हमारी आत्मा को कमजोर करता है और हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही संदेश दिया था कि व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों से दूर भागता है तो वह अपने आप को धोखा दे रहा होता है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि यह उस मार्ग का अनुसरण करना होता है जो सत्य और न्याय का होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन के सही मार्ग से भटक जाता है और अपने स्वार्थ, भय या लालच के कारण गलत निर्णय लेता है, तो यह सबसे बड़ा धोखा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण बताते हैं वो यह है कि दूसरों से धोखा मिलने का सबसे बड़ा कारण भी यह होता है कि हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों और नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार नहीं करते तो हम अपने आप को भी एक झूठी दुनिया में ले जाते हैं। इस झूठी दुनिया में हमें दूसरे लोग भी धोखा देने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी असलियत को छिपा रहे होते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें जीवन में कभी धोखा ना मिले, तो सबसे पहले हमें खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि जब व्यक्ति मोह, माया और इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह खुद को भी धोखा दे रहा होता है। मोह और माया के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य और सत्य से दूर हो जाता है, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। माया का अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं होता, बल्कि यह उन सभी चीजों से होता है जो व्यक्ति को अपने असली स्वरूप से दूर ले जाती है।
जब व्यक्ति इन चीजों के पीछे भागता है तो वो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है और खुद को एक भ्रम में जीने लगता है। यही भ्रम धीरे धीरे उसके जीवन को नष्ट कर देता है और उसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा धोखा वह होता है जब व्यक्ति अपने विश्वास को खो देता है। विश्वास केवल दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भी होता है। जब व्यक्ति अपने आप पर विश्वास खो देता है तो वह अपने जीवन की दिशा खो देता है और सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन के कठिन समय में भी सही मार्ग दिखाती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को खो देता है तो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। यही धोखा सबसे बड़ा होता है क्योंकि यह व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य और सत्य से दूर ले जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा कोई और नहीं बल्कि हम खुद अपने आप को देते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपने आप पर विश्वास खो देते हैं, तब हम सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे होते हैं। इस धोखे का परिणाम यह होता है कि हम जीवन में भटक जाते हैं और हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। इसीलिए अगर हम जीवन में सच्ची खुशी और शांति चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप के साथ ईमानदार होना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। तभी हम इस सबसे बड़े धोखे से बच सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं।